नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। जोगबनी दानापुर एक्सप्रेस आ रही है, सहरसा जोगबनी एक्सप्रेस आ रही है, लेकिन इनका टाइम टेबल क्या है, कौन सी ट्रेन हिट है, कौन सी सुपर हिट है, कौन सी फ्लॉप है, वो भी आपको बता देंगे। क्योंकि जिस तरह से टाइम टेबल किया गया है वो व्यवहारिक नहीं, खास करके सहरसा जोगबनी का। तो पहले जान लेते हैं दानापुर वाली एक्सप्रेस जो है उसका टाइम टेबल किस तरह से हिट है। दानापुर में सुबह में आप ट्रेन पकड़ेंगे 6 बजकर 10 मिनट पर, तो ये मुजफ्फरपुर 8 बजकर 10 मिनट पहुंचा देगी। मुजफ्फरपुर के लिए शानदार ट्रेन है। उसके बाद समस्तीपुर 9:30 बजे सुबह सुबह आप पहुंच गए, 6 से 9:30 बजे समस्तीपुर। दरभंगा के लिए भी ठीक है, 11 बजे आप पहुंच गए। उसके बाद सकरी के लिए भी सही है, और झंझारपुर नया जो जुड़ रहा है 12 बजे आप पहुंच गए। 6 घंटे में आप दानापुर से झंझारपुर पहुंच गए। इसी तरह से घोघरडिया भी 12:21 पर स्टॉपेज है, तो आपका जो है 6 घंटे के अंदर ये आप 6:30 में पहुंच रहे हैं, 6.5 घंटे में घोघरडिया डायरेक्ट। इसके अलावा निर्मली में स्टॉपेज है 12:30 बजे, तो 6 बजे से 12:30 आप 6.5 घंटे में निर्मली पहुंच गए। 1 बजे के आसपास सरायगढ़ पहुंच गए आप। इसी तरह से राघोपुर की बात करें तो वहाँ 1 बजकर 10 मिनट पहुँच गए। ललित ग्राम में लोको रिवर्सल है तो 1 बज के 40 मिनट पहुँच गए। नरपतगंज में 2 बजकर 23 मिनट, फारबिसगंज में 3 बजे और जोगबनी में 3 बजकर 45 मिनट। तो ये टाइम टेबल सुबह का है, जो कि डेली गोवर्स के लिए अच्छा है। कुछ सेक्शन ज़्यादा पॉपुलर भी होगा और कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी बेनिफिशियल है। तो अब वापसी की बात कर लें, जोगबनी से भी सुबह में 5 बजे है। ये भी बहुत शानदार मतलब टाइमिंग है इसकी, और ये लोग सुबह सुबह जो निकलना चाहेंगे इस लाइन पर, उनके लिए ये बहुत ही वरदान साबित होगा। फारबिसगंज पहुंच गए 5:45 में, वहां से रवानगी होगी। नरपतगंज 5 बजकर 50 मिनट। इसी तरह से ललित ग्राम पहुंच गए आप 6 बजकर 5 मिनट, आधे घंटे का लोकल रिवर्सल। 6 बजकर 35 मिनट पर रवाना। राघोपुर पहुंच गए 6 बजकर 50 मिनट। सरायगढ़ 7 बजकर 8 मिनट। निर्मली 7 बजकर 29 मिनट। घोघरडिया 7 बजकर 41 मिनट। यानी कि आप अगर 5 बजे जोगबनी से निकल रहे हैं या फारबिसगंज से 6 बजे निकल रहे हैं, तो घोघरडिया आप पहुंच रहे हैं 7 बजकर 41, यानी कि 8 बजे के आसपास पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आगे अगर आप बढ़ें, सकरी 8 बजकर 43 मिनट और दरभंगा 9 बजकर 43 मिनट है। आपको ये भी बता दें कि अगर जो लोग जोगबनी से या फारबिसगंज दरभंगा आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी ट्रेन ये है कि 10 बजे तक आप दरभंगा पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा समस्तीपुर भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 11 बजे समस्तीपुर। इसके मुजफ्फरपुर 12 बजकर 30 मिनट और हाजीपुर 2 बजकर 5 मिनट और पाटलिपुत्र 3 बजकर 15 मिनट और दानापुर 3 बजकर 45 मिनट। यानी कि आप 9 घंटे में पहुंच रहे हैं। और जो लोग इस रूट के हैं उनको निश्चित रूप से दानापुर पटना पहुंचने में आसानी होगी। टाइम टेबल आपको देख लीजिए, सुबह 6 बजकर 10 मिनट पर ये दानापुर से है और जोगबनी 3 बजकर 45 मिनट पर है, और टोटल 9 घंटे 35 मिनट का समय थोड़ा ज़्यादा ले रही है एक्सप्रेस के नाम पर, और डेली है ये। किराए की बात करें तो उसमें स्लीपर कोच लगा हुआ है, जिसमें कि 240 रुपये का किराया है। अब ये स्लीपर 240 रुपये किराया है या ये जनरल 240 रुपये किराया है, ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन बोगी स्लीपर की लगी हुई है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या लोग स्लीपर दिन में सुबह में लेट के जाएंगे या बैठ के जाएंगे, क्या व्यवस्था होगी वो देखना होगा। तो 240 रुपये बहुत नॉमिनल है, और चार्ज अच्छा है, मतलब लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल है, गरीब लोगों के लिए। और थर्ड एसी का की भी बोगी लगाई गई। अब थर्ड एसी में कितने लोग चढ़ेंगे, क्या चढ़ेंगे वो देखना वाला बात होगी, लेकिन उसका किराया 615 रुपये है। अब इसी तरह से अगर हम दूसरी ट्रेन जो सहरसा जोगबनी की बात कर लें, 13-214। अब 13-214 की का टाइम टेबल आप देखिए किस तरह से इन्होंने डिसाइड किया है। ये सहरसा से रात में 11 बजकर 55 मिनट पर ही खुलेगी सहरसा से, और 4 घंटे 5 मिनट टाइम लगेगी, और सुबह 4 बजे जोगबनी पहुंचाएगी। तो क्या सहरसा में इतने पैसेंजर हैं जो डायरेक्ट जोगबनी के लिए उनको ये ट्रेन दी जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और ये रात में है तो रात में इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और चार्जेस जहाँ तक बात है 145 जो है नॉमिनल जो स्लीपर का है, या फिर उसको जनरल जो भी समझ लीजिए 145 रुपये, और 505 जो है वो एसी बोगी का है। तो ये दिखा रहा है कि ये ट्रेन जो है, ये ट्रेन होना ही है, इसको फ्लॉप होना है, क्योंकि इतने पैसेंजर्स नहीं होंगे कि आप सहरसा में ही सारे लोग भर जाएं। और तो इस टाइम टेबल को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि जो टाइम दिया गया रात में 12 बजे, एक सहरसा में 12 बजे रात में कौन जाएगा ट्रेन को पकड़ने के लिए? हाँ, पटना जाने के लिए सोच सकता है आदमी कि ओवरनाइट चली गई पटना। ये जोगबनी कौन जाएगा? और जोगबनी से जो है वो आप सीधा आप 4 घंटे में आप स्लीपर भी दे रहे हैं, आप उसके अंदर जो है वो एसी भी, थर्ड एसी भी दे रहे हैं।
अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर इस ट्रेन को क्या जानबूझ के फ्लॉप करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि टाइम टेबल देखा जाए तो डेली गोअर्स के लिए ट्रेन होनी चाहिए। जो बीच के स्टेशंस हैं, जैसे छोटे छोटे स्टेशन हैं, या मान के चलिए कि एक्सप्रेस ट्रेन दे रहे हैं, तो सहरसा में कैसे सुपौल के लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? ये सरायगढ़ के लोगों को, सरायगढ़ में तो ये पहुंचते पहुंचते 1 डेढ़ बज जाएगा। उसके बाद आप ललित ग्राम में कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पर। तो ये फिर पूरा जो है नरपतगंज और राघवपुर तमाम जगह जो है वो रात के अंदर है, मध्य रात्रि, अब के आधी रात, देर रात, और उसके बाद फिर 4 बजे सुबह में आप जोगबनी पहुंचा रहे हैं। तो कौन चढ़ेगा इस ट्रेन में? सिर्फ सहरसा के लोग ही चढ़ जाएंगे और उन सिर्फ पूरी ट्रेन भर जाएगी और जोगबनी पहुंच जाएंगे। तो ये जो टाइम टेबल है, इनको रात के बजाय, 4 घंटे की रनिंग है, अगर रात के बजाय दिन में अगर रखते तो ज़्यादा सही रहता, कि लोग ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते, या सुबह में रखते इसको तो बेहतर होता, या ऐसा कनेक्शन रखते कि ताकि जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है वो सहरसा से पकड़ी जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो है अव्यवहारिक अभी लग रही है इस ट्रेन की टाइमिंग, और आगे भविष्य में देखना होगा कि इसका टाइम टेबल बदलता है या नहीं। लेकिन बदलना तो पड़ेगा अगर इस ट्रेन को चलाना है अच्छे से, और एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में अगर चला रहे हैं तो इसका टाइम टेबल ऐसा रखना होगा कि लोगों को फ़ायदा हो और आय भी हो रेलवे को। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, सब लाइक शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और भी आता हूँ, दिखते रहो। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।